सो हाँ जी मित्रों, कितना नवा अपडेट आ गया भाई। जो पीआर का रूल था, जो मॉडल था, अब वो चेंज हो गया। पहले जो बात चल रही थी कि भाई 5 लाखों को मिलेगी पीआर, अब वो 5 लाख भी नहीं रहा। तो अब वो बात भूल जाओ कि भाई तुम गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कर सकते हो कि इसने ये बात कह दी, इसे ऑफिशियली कह दिया तो बाद में हटने नहीं वाला। ये बात भी ऑफिशियली आई थी कि 2024, 2025, 2026, 2027 इन सब के अंदर हम ईयर के अंदर 5 साल 4 साल के अंदर हम 15 से 20 लाख लोगों को पीआर देंगे। बट एक्चुअल में जो अब की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। वो जो थी 15-16 लाख, वो 15-16 लाख भी नहीं रही। तो अभी अपडेट आया है 1 नवंबर को ये अप्लाई होने वाला है। तो जिनकी फ़ाइल लगी पड़ी है या जिनके पेपर अभी आए नहीं, आने वाले हैं, उन्हें दिक्कत होगी। बिकॉज़ इनका जो कोटा था ना, वो एक्चुअल में वैसा नहीं बन पा रहा। इन्होंने बात करी थी कि 2024 के अंदर भाई 5 लाख लोगों को पीआर मिलेगी जो इंटरनेशनल हैं। तो अब जो हुआ, अब इन्होंने जो पीआर दिया 4,85,000 कर दिया। मतलब इसके अंदर भी 15,000 कम कर दिया इसी साल के अंदर। एंड आने वाले 3 साल के अंदर कम से कम 3,60,000 का नुकसान है। ये अभी आई है न्यूज़। एंड इसके आने से ना भाई हर जगह ना, सब न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ आ रही है कि जो कैपिंग है वो बढ़ती जा रही है हर चीज़ पे। पीआर पे हो गया, स्टूडेंट को यहाँ बुलाना, उस चीज़ के ऊपर। एंड जो अभी 2025 के अंदर पीआर मिलने वाली है, वो जो रेट है उनका 3,95,000 है। मतलब 3,95,000 उतनों को पीआर मिलने वाली है। मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट है, जो बात हुई थी इनकी 5 लाख की, उसमें से भी 1,05,000 कम है। तो विच इज़ एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर एक बंदे की वैल्यू होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं पीआर फाइल करूँगा तो मैं भी एक ऐसा बंदा कंसिडर करता हूँ कि भाई मैंने पैसा लगाया तो ये। तो कैपिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। जो बिज़नेस वाले हैं, शेफ़ है, कुक है, भाई प्लीज़ यहाँ मत देखो। एंड जो आ रखे हैं तो उनका भी केस बताता हूँ। मेरी एक लड़की रो रही थी तो कॉल पे बात हुई मेरी उससे, बाद में बताता हूँ। पहले आपको ये न्यूज़ बता दूँ, 2026 के अंदर ये अमाउंट और कम होने वाली है। पहले 3,95,000 थी, अब इसे कम करके 3,80,000 हो जाएगी। और उससे अगले साल 3,65,000, मतलब 3,65,000। अगर 3 साल का सम अप भी करें, मतलब 2025, 26, 27, तो 3,60,000 है जो उन्होंने एक्चुअल अमाउंट कम करी है कि इतने बंदों को पीआर नहीं मिलने वाली। एंड इससे भाई उनको नुकसान हो रहा है जो नवे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर तो खुश हैं अभी भी, कैसे उनकी स्टडी परमिट चल रहा है तो कोई पता नहीं लग रहा। फिर वर्क परमिट आ जाएगा तो पता लगेगा। भाई एक एक दिन काउंट होता है। किसी को 1 साल का वर्क परमिट मिला है तो और दिक्कत है। एंड पीछे से क्या हुआ यार, अभी एक मतलब अभी की बात है, कल परसों की। तो एक लड़की थी तो उसके पैसे किसी ने मार लिए भाई। उसने मतलब एसएनपी लगवाई थी। मतलब ऐसे ही होता ना कि तुम्हारी पीआर नहीं हो रही, तुम एसएनपी लगवाते हो पैसा ले दे के। कि पहले तो बात थी कि अपना भाई पेपर वगैरह मिल जाते थे फ्री में। पेपर इन द सेंस मतलब किसी का स्टडी की बेसिस पे फाइल नहीं हो रही, उसको फील्ड जॉब नहीं मिल रही, तो रेस्टोरेंट में काम करके अपना कर लेता था जुगाड़ वो। कि भाई उसमें वहाँ काम करा उसने 6-7 महीने, कोई गोरा वगैरह हो गया तो पेपर दे देगा वो, एंड फाइल डन। बट जो अब के टाइम पे है यार, मतलब जो अपने स्पेशली देसी बंदे हैं ना, देसी इन द सेंस अपने गुजराती हो गए, पंजाबी हो गए, हरियाणवी हो गए, पाकिस्तान से हो गए, तो ये सारे देसी माने जाते हैं। तो ये अपने बंदे जितने भी होंगे ना वो सारे देसी होंगे। जो गोरे वगैरह वो अलग होते हैं। तो इनका क्या काम होता है भाई, तो ये रखते हुए हैं बंदे को। कई बार तो ये कहते हैं कि तू काम करता है तेरे पेपर लगवा देंगे, झूठ झूठ बोल देते हैं। 6 महीने बंदा काम करता है, साल काम करता है, लटका देते हैं कि भाई हम तो पेपर नहीं दे रहे भाई, है नहीं, तू काम करता रहे, अगर नहीं करना छोड़ दे, अगर तेरे को पेपर ही चाहिए तो पैसे दे। अब पैसे भी कितने होते हैं, 25-30 हज़ार नहीं होते, 40-40 हज़ार मांगते हैं, 45-45 हज़ार। ये 15 से 20 लाख लेते हैं ये पर्टिकुलरली काम करवाने के। एंड सारा तो हम लगा चुके होते हैं, लोन लेकर आते हैं यहाँ पर, बचा खिंचा स्टडी में लग जाता है। एंड यहाँ पर खर्चे होते हैं और ऊपर से इनको पैसे देना। अभी रिसेंटली क्या केस हुआ है, बहुत बहुत बड़ा केस है ये। बिकॉज़ ये तो यहाँ पर आम हो गया आज के टाइम पे ना कि ये हो रहा है। तो एक लड़की थी इंस्टा पे, मैंने ऑलरेडी सबको बोला हुआ कि यार इंस्टा में मेरे को टेक्स्ट कर दिया करो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मुझे कॉल आई उसकी ना, एक्चुअली में स्टार्टिंग तो बिल्कुल प्यार से हुई हमारी, है नहीं, हाय हेलो प्यार से हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे ना मेरे से खुलने लगी वो, मतलब वही सारी बात बता दी उसने। एंड वो ना, लाइक बात चल रही है हमारी, अब बीच में रोने लग गई। एंड मैं कहा हुआ क्या, लाइक मैं तो सिस्टर ही बोला, मैं क्या हुआ क्या, लाइक प्रॉब्लम क्या, रो क्यों रहे हो। तो उसने बताया कि भाई मैंने अपने पेपर लगवाए थे। एंड जैसे ही पेपर लगवाए, मतलब कि उससे बात ही हो गई थी ओनर से, देसी बंदा था। तो रेस्टोरेंट का नाम मेंशन नहीं कर रहा मैं। तो ओनर ने कहा कि भाई मैं तेरे पेपर लगवा दूंगा तो तू काम करती रहे यहाँ पर। तो भाई 6 महीने काम करा उसने, 7 महीने काम करा। उसके बाद उसने बोला कि यार पेपर वगैरह वो है नहीं, मेरा तो वर्क परमिट भी जाने वाला है, थोड़ा टाइम रह जाएगा उसके बाद। तो वो कहता कोई नहीं, कराया तो टेंशन नहीं, तो करती रहे 1-2 महीना हो। तो उसने भाई 7-8 महीने काम करा। उसके बाद अगले ने रिप्लाई नहीं दिया तो उसने कहा कि बता दो यार, लाइक भाजी करना की दस दो सानू, है नहीं, यही इन्ना का टाइम लाता ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। तो उस लड़के ने, मतलब जो ओनर था, उसने कहा तूने काम करना है कर वरना चलती बन।
मतलब ऐसी बात बोलती। और उसका जो पे चेक था वो भी ढंग से नहीं आ रहा था। चलो ये बात तो डिफरेंट होगी कि हाँ से पेपर नहीं दिए, बट उसने ना ऐसे ही बोला था स्टार्टिंग में कि जो तेरा पे चेक है ना मैं कम करूँगा, तेरे को कैश पे काम दूंगा। लड़की चलो मान गया, ठीक है कम पैसा देता रहेगा स्टार्टिंग में, पर काम तो करवा देगा, मेरे पेपर लगवा देगा। एंड क्योंकि जब ऐसा होता है ना, अगर तुम कैश पे काम करते हो तो तुम्हारे सारे राइट ख़त्म हो जाते हैं, तुम कहीं पर भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट राइट ख़त्म हो गए। अगर कोई धोखाबाजी हो जाती है तुम्हारे साथ ना, फ्रॉड हो जाता है, अगर तुम्हारा कोई मालिक है, ओनर है, वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा टाइम पे, कुछ कर रहा है, तुम्हारे जो वोकेशन पे होता है, तुम्हारे छुट्टी वाले पैसे मिलते हैं फ्री के, वो नहीं मिलने वाले, स्टैट हॉलीडे होती है उसके पैसे नहीं मिलने वाले। ये बात तो यहाँ ख़त्म हुई। अगले महीने उसने पैसे की डिमांड करी, जो उसका ओनर था उसने कहा कि तेरे से मैं $25,000 लूँगा। ये कम अमाउंट बताई थी उसने, पर बढ़ा के उसने 30 कर दी थी कि तेरे को $30,000 देने पड़ेंगे मेरे को, तो तेरे पेपर लगवाऊंगा मैं। एंड 30,000 भी दिए उसने। अब भाई 8 महीने से 9 महीने हो गए लटकाता ही रहा उसको, बाद में उसने मना ही कर दिया। मना इन द सेंस कैसे करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है। अगर तुम किसी भी बंदे पर जाते हो ना कि भाई मेरे को SNP चाहिए, तो कोई तुम्हें लिख के नहीं देने वाला पेपर पे एग्रीमेंट करके कि हाँ तू मेरे साथ काम कर, तेरे को मैं SNP दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर फ्रॉड हो जाता है। तो उस लड़की के साथ फ्रॉड भी हो गया। उसका वर्क परमिट जो था अभी एक्सपायर होने वाला है 2-4 महीनों में, अब उसके बाद कोई चांसेस भी नहीं है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने एक कोर्स बता दिया, मैं कि ये कोर्स कर ले, डिमांड में चल रहा है अभी। तो अब वो उसके लिए अप्लाई करा उसने, होप्स सो उसका ऑफर लेटर आ जाए। लड़की ने ना मुझे बात बोली थी कि कर्ज़ा और कर्म जो होते हैं ना, वो देने ही पड़ते हैं, और उसके बिना तो तुम चैन से मर भी नहीं सकते। बिकॉज़ यहाँ पर हर बच्चे पर लोन होता है, किसी पे 15 लाख का लोन है, किसी पे 20 का है, किसी पे 25 का है, पता नहीं होता अंदर की बात ना। नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आ जाती है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये रूल आ जाते हैं, वही ना दिवाली भी पास आ रही है, अब वही सब लोग दिवाली पे मतलब मज़े लेंगे, पटाखे वटूखे फोड़ेंगे। अभी दिवाली है, वही कितने दिन रह गए, थोड़ा बहुत ही दिन रह गए। मन तो हमारा भी करता है कि दिवाली पे जाएं, नहीं मतलब अब तो सोच भी नहीं सकते। बात ये स्टडी भी चल रही है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार यहाँ पर मैनेज करना ना, तो जाने की तो सोच ही नहीं सकते कम से कम भाई, जब तक तो नहीं, जब तक यहाँ पर सेट नहीं हो जाते। हर बच्चे की सोच होती है कि यार कम से कम 3-4 साल, कम से कम जब तक सेट नहीं होते तब तक जाना नहीं है। जब सेट हो जाओगे उसके बाद तुम सोच सकते हो कि भाई हाँ मुझे जाना है। एंड सेट होना इन द सेंस मतलब है खाली PR मिलना। 2 साल की स्टडी, 2 साल ऊपर से लगते थे PR लेने में। एंड एक मेरा नोन का है, उसे तो भाई PR ही नहीं मिली अभी तक। उसे कितने साल हो जाएंगे, मेरे भाई से भी वो 2 साल पहले गया, मतलब सॉरी कुछ महीने पहले गया था। तो रफली अगर एस्टिमेट लेके चले तो भाई 3 साल होने वाले हैं उसको, एंड कुछ भी नहीं है अभी तक। एंड स्ट्रगल कर रहा है। अब जो रूल आए हैं उसको देख के और परेशानी हो रही है। मेरा एक कज़न है, तो वो भी टेंशन में है अब कि भाई SNP खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज कोई चारा नहीं है, कोई तुम्हारी ड्रॉ में फाइल नहीं लगने वाली। मुझे अलग से टेंशन होती है, मैं क्या यार, मतलब टेंशन क्या। एंड अभी रिसेंटली ना, मतलब यार मेरी ना स्टडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये एनाटॉमी है मेरे पास, तो भाई इसमें देखो जो कोई गलत पेज ना खुल जाए, इसमें बॉडी वूडी के बारे में बहुत कुछ है। तो ये सारा ना पढ़ना पड़ेगा यार, A to Z। मतलब मेडिकल में तो ऐसे ही है, ये सारी पूरी बुक लगानी पड़ेगी भाई। उसे बुक लगाने के बाद, और इसमें है भी तो कितने पेजेस, सॉरी 500 के आसपास पेजेस हैं, तो ये पढ़नी पड़ेगी। एंड ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कोर्स मेरा एक्चुअली नेक्स्ट ईयर है। एंड साथ में भाई बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये सारी बातें आपको आराम से बताऊंगा। एंड खर्चे बहुत हो रहे हैं अभी टेस्ट के अंदर, $1,000-1,100 लग जाएंगे मिनिमम। और उसके बाद ऊपर से टेस्ट है। ये अभी एक रिपोर्ट करा के लाया था मैं अपनी, थोड़ी बहुत ही दिख जाएगी आपको। तो ये मास्क टेस्टिंग की थी। देखिए जो कोर्स है वो इंटेंसिव कोर्स है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके बारे में पता नहीं यार, वो कोर्स अभी इस बारे में कोई बात भी नहीं छेड़ रहा मैं। एंड जो रूल आए हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है यार। और लड़की का मुझे दुख हो रहा है, उसके पैसे मार लिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि लाइफ कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुम्हें डील करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रोथ तो करनी पड़ेगी। बाकी जो हो रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड मैं भी तो बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, समझ नहीं आ रहा यार टाइम का भी ना, खाने पीने का भी समझ नहीं आ रहा है ढंग से। क्योंकि सुबह शाम वहाँ होते हैं यूनिवर्सिटी में, थोड़ा टाइम मिलता है, पढ़ते हैं, फिर अपना बिज़ी हो जाते हैं, फिर रात भी हो जाती है, फिर सोना ही पड़ता है 9-10 बजे। तो यार ऐसे ही है यार, लाइफ तो सबकी बिज़ी चल रही है। अब जो रूल आए हैं देखो चेंज कोई नहीं कर सकता। देखो तुम भी सफ़र हो रहे हो उस चीज़ से, मैं भी सफ़र हो रहा हूँ, आने वाले सारे सफ़र होने वाले। तुम उनका देखो जो बेचारे अभी आए हैं नवे नवे, जो ताज़े ताज़े मुर्गे आए हैं ना, उनका क्या हुआ तुम वो देखो। चलो आज के लिए इतना ही था। प्यार मोहब्बत बनाए रखो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
यहाँ तक आए हैं ना तो मतलब कुछ है, देयर समथिंग।